पाकिस्तान में आज होगा नए वज़ीर आज़म का इंतखाब। शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी में मुकाबला। हिज़्ब इख्तिलाफ ने शहबाज शरीफ को पीएम उम्मीदवार करार दिया। पाकिस्तान के पूरे हिज़्ब इख्तिलाफ ने शहबाज को पीएम माना। पाकिस्तान की नई हुकूमत में बिलावल भुट्टो को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नई सरकार में वजीर खारजा ओहदे के लिए बिलावल भुट्टो का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। ताजपोशी से पहले शहबाज शरीफ का कश्मीर राग, कहा कश्मीर मुद्दे के हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। दहशतगर्द सरगना हाफिज सईद से शहबाज शरीफ के करीबी रिश्ते। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के दोस्त शहबाज। सीएम रहते शहबाज शरीफ ने की थी हाफिज की इख्तिसादी मदद। शहबाज ने सरकारी खजाने से हाफिज को दिए थे 6 करोड़ रुपए। चीन के ऑफिशियल मीडिया ने की शहबाज शरीफ की तारीफ। लिखा पाक चीन रिश्तों के लिए शहबाज शरीफ इमरान से बेहतर। पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने नहीं दिया इस्तीफा। आज नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए नेशनल असेंबली की सदारत करेंगे कासिम सूरी। पाकिस्तान में इमरान खान के सभी अरकान पार्लियामेंट देंगे इज्तिमाई इस्तीफा। साबिक वजीर फवाद चौधरी ने किया ऐलान। आज नए पीएम के इंतखाब के बाद देंगे इस्तीफा। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी का हल्ला बोल। कराची में इमरान की हिमायत में उमड़ी भारी भीड़। पाकिस्तान में भी चौकीदार चोर है कि लगे नारे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की रैली में उमड़ी भारी भीड़। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान के अवाम हमेशा जमहूरियत के साथ पाकिस्तान अपनी सालमियत के लिए लड़ेगा। इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा पाकिस्तान में आज़ादी की लड़ाई फिर शुरू हो रही है। गैर मुल्की साजिश के खिलाफ करेंगे जद्दोजहद। नॉमिनेशन के दौरान भिड़े पीएमएल-एन और पीटीआई अरकान पार्लियामेंट। वजीर आजम मोदी के लिए नॉमिनेशन करने पहुंचे थे दोनों लीडर। शहबाज ने शाह महमूद से कहा आप वजीर आजम नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने शहबाज से कहा आपको इख्तिदार का नशा चढ़ गया। लंदन में सड़क पर उतरे नवाज और इमरान के हामी। नवाज और इमरान के हामियों में हुई जमकर नोक। मुंबई में अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मिलेंगे वजीर आजम मोदी। जापान में होने वाली क्वाड चोटी इजलास में मुलाकात होगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह अमेरिकी दिफाई महकमे के अफसरान के साथ करेंगे बैठक। बातचीत में बाहमी ताउन बढ़ाने पर होगा जोर। भारत और अमेरिका के वज़ीर खारजा के बीच जल्द होगी बातचीत। 12 से 15 अप्रैल के बीच वज़ीर खारजा एस जयशंकर अमेरिकी सरकार के सीनियर ओहदेदारान के साथ करेंगे बाहमी मुलाकात। अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन खरीदने के लिए भारत ने फौज की आला सतही कमेटी बनाई। फौज की जरूरियात के मुताबिक ड्रोन खरीदने पर फैसला लेगी कमेटी। हिंदी जबान को लेकर सियासी तनाजा। डीएमके ने मरकज को दिया इंतबाह। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली में दाखिले का अमल आज से शुरू। दाखिले के लिए 25 अप्रैल तक कर सकते हैं अप्लाई। 4 धाम यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। 4 मई से होगी यात्रा। अकीदतमंदों में खास छूट। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। इस साल 30 जून से शुरू होने वाली है अमरनाथ यात्रा। जंग के बीच यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल से हमला। यूक्रेनी फौज को निशाना बनाकर मचाई तबाही। रूस यूक्रेन जंग का 47वां दिन आज। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी। खतरनाक मिसाइलों से रूस कर रहा है यूक्रेन पर हमला। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है रूसी बहरिया। रूसी बहरिया ने मारिउपोल में यूक्रेन के फौजी ठिकानों को बनाया निशाना। यूक्रेन के निकोलेव में रूस के हमले के बाद जोरदार धमाका। धुएं के गुबार आसमान में काफी ऊंचाई तक दिखाई दिया।
क्रेमाटोर्स्क के स्टेशन में रॉकेट अटैक के बाद नकले मकानी, क्रेमाटोर्स्क के आसपास के शहर हुए वीरान। रूस के हमले के बाद से यूक्रेन में नकले मकानी जारी, अब तक 45 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शहरी मुल्क छोड़ चुके। दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा हुआ नकले मकानी, यूक्रेन से नकले मकानी करने वालों में 90% खवातीन और बच्चे शामिल हैं। यूक्रेन के बूचा में लाशों का मिलना जारी, राहत और बचाव टीम ने इज्तिमाई कब्र से 9 लाशों को किया बरामद। बूचा में अब तक 30 से ज्यादा लाशों को दफनाया गया, राहत और बचाव के काम जारी। रूस के मिसाइल हमले में फिर तबाह हुआ यूक्रेन का निप्रो एयरपोर्ट, यूक्रेन के अफसरान ने किया दावा। मारिपोल में रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जारी, दोनेत्स्क मिलिशिया यूनिट मारिपोल की तरफ से बढ़ रही है आगे। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का दुनिया भर में मुखालफत जारी, यूक्रेन पर हो रहे हमले के खिलाफ मैक्सिको में मुजाहिरा। सीएम योगी को पार्लियामेंट्री बोर्ड का रुकन बना सकती है बीजेपी, बोर्ड के 11 अरकान में 4 की जल्द हो सकता है ऐलान। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, हिंदू सेवा आश्रम में दूर दराज से आए लोगों की फरियाद सुनी। समाजवादी खेमे में कलह जारी, चाचा शिवपाल के बाद आजम खान के भी नाराज होने की खबरें आई सामने। आजम खान की नाराजगी की खबरों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर किया हमला, कहा वहां सर फुटअव्वल के हालात। जी मीडिया से खास बातचीत में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, लोग जानते हैं वहां पर क्या हालात है। समाजवादी रार पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट कर साधा निशाना लिखा, सपा के सुल्तानाशाही और कुनबा परवरी के। रामपुर में आजम खान के करीबी ने की अखिलेश यादव से बगावत, कहा दरी भी अब्दुल बिछाएगा, वोट भी अब्दुल देगा, जेल भी अब्दुल जाएगा। फसाद अली शानू ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा, हमारे कपड़ों से अखिलेश को आती है बदबू, आजम के मीडिया इंचार्ज हैं फसाद अली। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।